नमस्कार। आज चर्चा करेंगे। ट्रम्प साहब ने 2 अप्रैल के पहले ही एक बम फोड़ दिया। हर रकम से आज अगर हम बात करें ट्रेडिंग के हिसाब से, तो सप्ताह का, महीने का, क्वार्टर का और फाइनेंशियल ईयर का आज ये लास्ट ट्रेडिंग डेज होगा। पता नहीं क्यों पूरी हिंदुस्तान में एक चर्चा ऊपर खगोलीय घटना की बहुत जोर हो रही है। मेरे पास भी एक दो लोगों के पहचान वालों के फोन आए, सर आपका इसमें क्या विचार, क्या इंटरेस्ट। और उसके 2 दिन बाद हमारे नए साल की शुरुआत हिंदू ईयर से, इंग्लिश ईयर से। आइए दोस्तों, पहले बात अगर हम निफ्टी के इस सप्ताह की बात करें, तो 480 एक इंट्राडे बहुत अच्छा सपोर्ट था, जिसको हमने परसों तोड़ा। लेकिन क्लोज हम एकदम उसके आसपास ही करीब करीब 486 पर हम आकर के क्लोज दे दिए। और कल फिर अचानक से बाउंस आया और हम परसों के सारे लॉस को ऑलमोस्ट कवर कर लिए। परसों तो बहुत अच्छी गिरावट थी, ऑलमोस्ट उसको कहूं तो कवर कर लिए। अब देखिए, आज आखिरी दिन है। बहुत से एडजस्टमेंट बहुत लोग अपनी फाइलों में करते हैं। तो निफ्टी पर भी बात करेंगे। मेरे इस YouTube में 4 क्वेश्चन हैं। उन 4 सवालों का जवाब देने की चेष्टा करूंगा। उसके पहले आइए, ट्रम्प साहब ने ये 2 तारीख के पहले ही ये जो किया है, इसका असर पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्रीज पर तो जरूर आएगा। किस पर कितना आएगा, देखिए, ये आकलन आप 2 मिनट की एनालिसिस करेंगे तो आपको 2 मिनट की एनालिसिस का 2 नुकसान और बताता हूं। फिर ये ट्रम्प साहब पे आता हूं। देखिए, बात से बात निकलेगी तो उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा तो सब्जेक्ट छूट जाएगा। एक बहुत बड़े पीएमएस मैनेजर हैं, यूट्यूब पर 2 मिनट की एनालिसिस करते हैं और करते थे। बड़े बड़े थंबनेल लगाते थे। पता नहीं क्या सेबी की नजर में आया, उनके ऊपर में 4 लाख का फाइन लगा। ये कल पूरे यूट्यूब की दुनिया में घूम रहा है। वो कितने सही थे, सेबी कितना सही था, ये नहीं मालूम। लेकिन मोटा मोटा जो मेरे समझ में आया उस ऑर्डर में यही है। 2 मिनट की एनालिसिस, 2 मिनट की एनालिसिस, उनके थंबनेल वगैरह के कारण 4 लाख की पेनल्टी। तो ये 2 मिनट में आप किसी भी चीज की एनालिसिस नहीं कर सकते। करेंगे तो इस तरीके का बवाल होगा। दूसरा, मैं नहीं जानता हूं कितना सही और कितना गलत है। कान पकड़ के बोल रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सब्जेक्ट पर बात कर रहा हूं। कल सुबह रनिंग मार्केट में एक स्टॉक का नाम लिया गया। और आजकल तो देखिए, हम लोग जब स्टॉक का नाम लेते हैं तो हम उसी स्टॉक का नाम लेते हैं जो इंडिया की बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पोजीशन रखने वाली कंपनी हो, जिसके प्रमोटर बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छे नामचीन हो, उस कंपनी में नामचीन लोगों की होल्डिंग हो और फिर उसका नामचीन बिजनेस हो। हम स्टॉक बताने के पहले इतनी चीजों का जिक्र करते हैं। बहुत नामचीन तो राणा कपूर भी थे, बहुत अच्छा बिजनेस भी था। चंदा कोचर भी कम नहीं थी, दीवान हाउसिंग वाले भी कम नहीं थे, और अभी ये हिंदुजा ग्रुप भी कम नहीं है। इन सब 2 मिनट में हम पूरे
प्रमोटर की कुंडली आपके सामने रख देंगे और उस पे आप शेयर में पोजीशन बना लेंगे, तो वो पोजीशन तो 2 ही मिनट की होगी। पूरा बखान करके कल एक स्टॉक का जिक्र किया गया। उस समय मैं जब देखा, मैं भी उस स्टॉक को मॉनिटर कर रहा था, उसमें मूवमेंट परसों से ही था, कल और ज्यादा मूवमेंट आया। रिकमेंड किया गया उस समय वो स्टॉक 13-14% अप था, मतलब प्लस था। और उसमें कम से कम 7-8 करोड़ का, ये अंदाज से बोल रहा हूं, 1 करोड़ कम बेसी, मतलब 7-8-9 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका था। परसों से मूवमेंट था। चलिए, आपने परसों स्क्रीन नहीं देखा, चार्ट पे तो दिख ही रहा था। उसका रिकमेंडेशन ये है, 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 पूरा एक अम्ब्रेला बना के उस कंपनी का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया। उस समय भाव रहा होगा 115-120 रुपया या 10-15 रुपया, मैं अंदाज से बता रहा हूं। टारगेट दे दिया गया 250 रुपया। ये फर्स्ट हाफ की बात है। सेकेंड हाफ में हम 2 मिनट की एनालिसिस कर लिए। अरे भाई, उसकी आज की क्लोजिंग आने दो, इतना बड़ा वॉल्यूम आने दो, इंडिकेटर देखो, अलाना देखो, फलाना देखो, वो आज कहाँ जाके स्टेबल हो रहे हैं। ऐसी क्या बात आ गई कंपनी में, चीज को हम समझे। हम थोड़ा महंगा ले लेंगे, कल ले लेंगे। नो, हम रिकमेंड कर दिए, चले गए। दोपहर में आने के बाद हम इतना कष्ट भी नहीं उठाना चाहे कि उस स्टॉक पे हम दोबारा बात कर ले। और दोबारा बात करने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि जब हम फर्स्ट हाफ में रिकमेंड कर रहे थे, स्टॉक था 15% प्लस, वॉल्यूम था 8-9 करोड़। सेकेंड हाफ में वो स्टॉक 15% प्लस का साफ और 15% माइनस, वॉल्यूम हो गया 12-13 करोड़। यानी कि 2 मिनट की एनालिसिस पर करोड़ों लाखों करोड़ों लोग उस चैनल को देखते हैं। कितने लोग उसमें तुरंत बाइंग किए होंगे, और ऐसे बाइंग करके तो निकला भी नहीं जा सकता है। आप जाके देखिएगा, 124 रुपये पर, मैं भी देखा यार ऐसा क्या हुआ, बाद में एनालिसिस किया। 124 रुपये से 120 वो स्टॉक 3 मिनट में हो गया। 124 रुपये से 104, 20 रुपया 3 मिनट भी नहीं लगी, या मैं बोलूं कि 1 मिनट भी नहीं लगी। इतनी जोर से गिरने के बाद जिन लोगों ने 115, 20, 22, 23 में लिया होगा, उनका सौदा नहीं निकलता है। क्योंकि हम आप सब ये सोचते हैं बाउंस आ जाएगा तो निकल जाएंगे। वो बाउंस आया ही नहीं। 124 से 104, 104 के बाद वो गिरते 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 गिरते, या 204 होगा, 163, 65, 70 पे आ गया। 15 प्लस साफ और 15 माइनस, ऐसी 2 मिनट की एनालिसिस कभी नहीं सुनोगी। तो ये ट्रम्प साहब की बात पे ये दो उदाहरण दिया हूं। ट्रम्प साहब ने कल कर दिया, 2 अप्रैल के पहले ही पूरी दुनिया में आ गया, और हम अब बैठ करके अपनी अपनी एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप अगर इतना ही बढ़िया एनालिसिस कर पाते हैं, या प्रदीप सुरेखा ही कर पाता है, तो प्रदीप सुरेखा लोगों को 4 दिन पहले क्यों नहीं बता दिया कि भैया, अगर ट्रम्प साहब ऑटो सेक्टर में 10% ड्यूटी बढ़ाएंगे तो इस कंपनी पर ये होगा, और 20 बढ़ाएंगे तो ये होगा, और 25 बढ़ाएंगे तो इस कंपनी पर ये, इस देश पर ये। नो, कल आ गई, ट्रम्प साहब ने साइन कर दिया। ऐसे वो टीवी पर अपना वो फाइल दिखा दिए। हम सारे लग गए, टाटा मोटर में क्या होगा, मदरसन में क्या होगा, लाने में क्या होगा, फलाने में क्या होगा, क्या होगा।
ट्रम्प साहब के ऑर्डर के बाद टाटा मोटर जहां खुला, उसके बाद वो 1 रुपया भी नीचे नहीं गया। बस हो गया काम। ट्रम्प साहब ने 25% लगा दी, टाटा मोटर 5% लुढ़क गया। उसके बाद दिन भर 1 रुपया नीचे गया नहीं। तो आपको हमको एनालिसिस करने की क्या जरूरत है? हो गई 2 मिनट की एनालिसिस कि टाटा मोटर का ये भाव, इस टैरिफ पर ये भाव फाइनल। उससे और ज्यादा गिरना होता तो टाटा मोटर कल ही गिर लिया होता। अब आज क्या होगा देखिए। अब सीरियस एनालिसिस अगर उस ड्यूटी के बाद हुई होगी, फिर रिपोर्ट आएगी, तब आज टाटा मोटर रिएक्ट करेगा कि उसको वापस अपने लॉस को रिगेन करना है या और लॉस करना है। कल दिन भर आप एनालिसिस करते रहिए, टाटा मोटर 765 865 जो भी भाव था वहां खुला, और 7 रुपये में टाटा मोटर सारे दिन भर घूम रहा है 1% में। हो गई ड्यूटी की एनालिसिस। आप क्या करेंगे? स्क्रीन देख करके तो हम और आप भी कर लेंगे। तो दोस्तों, ये 2 मिनट की एनालिसिस नहीं होगी। मैंने आपको कहा था शिकार करना है तो शेर की तरह कीजिए, बैठे रहिए, मौका मिले तो करिए। बंदरों की तरह इस डाली पर उस डाली पर मत कूदिए, कोई फायदा नहीं होगा। अब आ जाइए, हम बोलने के लिए बंदर बोलते हैं, लेकिन ये है तो हनुमान सर का रूप। कई लोग इनको हनुमान भी बोलते हैं। तो अब आ जाइए, इनमें हनुमान सर में एक विशेषता, हनुमान सर भी जितनी उछल कूद कर ले, वो या तो सोए रहे या वो खाने पीने में मस्त रहे। हनुमान सर एकदम मस्त, राम भजन में मस्त। उनको तो लोग मस्त ही बोलते हैं। और उनकी श्रेणी में ये हनुमान आते हैं जो हम आजकल देखते हैं, इधर कूदे उधर कूदे, इस डाली गए उस डाली गए। हनुमान जी का ही रूप, हनुमान जी की हालत, हनुमान जी के ही काम। लेकिन आप समझिए, इस उछल कूद करने में और पूरे हनुमान जी की लाइफ में हनुमान जी ने अपने मन से कुछ भी नहीं किया। वो तो मस्त रहते थे। हनुमान जी को हर समय जामवंत जी कंट्रोल करते थे कि हनुमान तू ये कर सकता है, हनुमान तू ये कर, हनुमान तू ये मत कर। पूरी रामायण में ये जिक्र है, जामवंत जी के कंट्रोल में हनुमान जी थे। तो आज ये जितने हम और आप भी धरती के ये जो हनुमान है ना, ये उछल कूद, ये डाली वो डाली, ये 2 मिनट में ये ले लो, 3 मिनट में ये बेच दो, हर हर 1 मिनट में मल्टी बैगर, हर एक दिन में मल्टी बैगर, हर 15 मिनट में ऑप्शन, ये उछल कूद करते रहिए। इस उछल कूद में ना आपको हमको भी एक जामवंत की जरूरत हमेशा पड़ेगी, और हमको एक जामवंत रखना पड़ेगा। जो हम कितनी भी उछल कूद कर ले, हमको कंट्रोल में रखे कि भाई इधर मत कूद उधर मत कूद, और अब तू कूद और अब तू बैठ, अब तू ये वाला ट्रेड ले और ये वाला मत ले, ये ऑप्शन बेच और ये ऑप्शन से निकल, इस स्टॉक को होल्ड कर, इसको आज रुक, होने दे, जो हो गया कल बात करेंगे। जैसे हनुमान जी कूद के गए उसको लेने, एक जामवंत जी आके रोके ना, मत ले इसको, अभी रुक जा, इसको कल देखेंगे। एक जामवंत अगर आपके साथ नहीं रहेगा तो कल की तरह के ट्रेड में ऐसे ही 15 प्लस और 15 माइनस, ऐसे ही टाटा मोटर की 2 मिनट की एनालिसिस 2 मिनट में काम नहीं होता है दोस्तों। इन सारी बात में आपको समझ में आ गया होगा। 20 मिनट का वीडियो बनाना है, 14 मिनट हो गई। और आपको क्या समझाऊंगा?
अपने आप को मोटिवेट करने की चेष्टा करता हूँ, अपने अनुभव आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। आपको मैं कुछ मोटिवेट नहीं करता हूँ। आप लोग अपने अपने आप से समझिए, न मैं जामवंत हूँ न मैं हनुमान हूँ, मैं तो हनुमान सर का चेला हूँ। जामवंत जी जब हनुमान जी को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, हनुमान जी को वो चीज समझ में आ जाती है, और हनुमान जी जब उसको करने की चेष्टा करते हैं तो उनसे मैं आदेश ले लेता हूँ, प्रभु मैं भी ये कर लूं क्या। बस मैं इतनी ही चेष्टा करता हूँ। आ जाइए दोस्तों, 3 स्टॉक की बात कर लेता हूँ, फिर आपके साथ निफ्टी के शेयर की बात करूंगा। पहला एक सवाल है मेरे यूट्यूब पर अदानी इंटरप्राइजेज का। मैं थोड़ा नाम लेने की भी चेष्टा कर देता हूँ, जिससे लोगों को समझ में आ जाए कि मेरा नाम लिया गया। जयश्री महेश्वरी जी ने अदानी इंटरप्राइजेज पर सवाल किया है। तो देखिए मैडम, ये स्टॉक तो 2900 रुपये के, सॉरी 2700 रुपये के आसपास से ये स्टॉक बहुत अच्छा, 2640 ही बोल दीजिए, 2600 बोल दीजिए, एक गैप से ये स्टॉक गिरा था नवंबर महीने में। उसके बाद थोड़ा उछाल आया, टिका नहीं, और उसके भी बहुत नीचे आ करके ये स्टॉक 2600 2700 का हाई बनाने के बाद अभी मार्च महीने में 2000 का बॉटम बनाया है। तो सब स्टॉक में ही आपको हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो बॉटम मार्च के बने हैं, एक बार ये हर स्टॉक में वैलिड हो जाते हैं। निफ्टी में भी बन गया, हर स्टॉक में भी बन गया इस रैली में। अब ये बॉटम टूटेंगे तो ही नई मंदी आएगी, इंडिविजुअल स्टॉक में भी और निफ्टी में भी। ये गोल्डन रूल आपके सबका जवाब दे दिया। वहां से सब स्टॉक 10%, 20%, 30%, मैं जितने भी चार्ट मैं देखूं या आप देखिए, 90% स्टॉक में मार्च का बॉटम दिखेगा, वहां से बाउंस दिखेगा। तो ये फिर वही 2 मिनट की एनालिसिस या 28 दिन की एनालिसिस, 28 दिन में हम अंदाज लगा सकते हैं। तो इस स्टॉक में मैडम यही बोल सकता हूँ, जो मार्च का लो बन गया उसको तो आप लो मान लीजिए, और वापस से इस स्टॉक को कोई भी तेजी बननी होगी तो मैं 2640 भी ना बताऊं तो 2570 ये पहला होगा, और उससे भी और नीचे जाऊं मैडम तो 2400 रुपये के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं चलेगा, यानी कि 2470 के बाद 2600 तक की चांस, उस एरिया में ये घुस जाएगा। मार्च का बॉटम पकड़ लीजिए, प्रीवियस टॉप पकड़ लीजिए, कोई बाई सेल रिकमेंड नहीं दे रहा हूं। जो चार्ट का स्टेटस है उसमें एक रेसिस्टेंस दिखलाई दे रहा है 2400 की एरिया में, इसको पार करने से ही कुछ आएगा। आपका लिया हुआ है, क्या पोजीशन है, आप अपनी मेंटेन कर लीजिए। इसके बाद कोई नितेंद्र गुप्ता जी ने पूछा है फ्यूजन फाइनेंस। भाई साहब, इस स्टॉक की मुझको मालूम नहीं है आपकी क्या पोजीशन है, और देखिए मैं सबकी पोजीशन जान के करूंगा भी क्या। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डरा रहा हूँ, कहाँ लिया हुआ है क्या लिया हुआ है नहीं मालूम। फर्स्ट क्लास जिसको बोलते हैं, फर्स्ट क्लास, कोई ऑर्डिनरी क्लास नहीं होती है। चार्ट पर फर्स्ट क्लास, जो जैसे ऑर्डिनरी क्लासेस तो होती है बोलने में, फर्स्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक में 670 रुपये का हाई बना है अगस्त के 2023 में। वहां से फर्स्ट क्लास का डाउन ट्रेंड ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है, जिसमें कहीं भी अगर मैं 2 मिनट की एनालिसिस में जाऊं तो इस चार्ट में एक जगह भी बाउंस नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी बाउंस नहीं दिख रहा है। अब आप देख लीजिए क्या बताऊं, 691 का 1 अगस्त 23 को हाई बना हुआ है, और वहां से ये स्टॉक अभी मार्च के लो को तोड़ने की भी तैयारी कर रहा है।
135 रुपया, और कल इस स्टॉक में लो बना है 130 रुपया का, नया लो बना है। यानी कि ये स्टॉक जो मैंने कहा ना कि मार्च के स्टॉक भी बहुत कम दिखेंगे, तो ये स्टॉक तो भाई साहब कल मार्च के लो को भी तोड़ रहा है। अब इस स्टॉक पे बात करके क्या बोलूंगा, 700 का स्टॉक 130 रुपया, कोई उम्मीद इस स्टॉक में रिवाइवल की है ही नहीं। और इसी तरीके से ये फर्स्ट क्लास रन को मेंटेन करते रहा तो ये स्टॉक कहाँ रुकेगा, भगवान मालिक है। तो नितेंद्र जी, आपके लिए यही बोल सकता हूँ, आप क्यों जानना चाह रहे हैं इस स्टॉक में क्या इंटरेस्ट है तो डिसीजन लीजिए, नहीं है तो इस स्टॉक का नाम सपने में भी मत लीजिए, अब भी तो मत लीजिए, कंपनी में कुछ चेंज होने दीजिए तब बात करेंगे। आपने 5-6 स्टॉक लिखे हैं सर, और स्टॉक पे अगली बार जवाब दे दूंगा। उसके बाद सुनील पवार जी ने लिखा, विच स्टॉक इज एक्चुअल अंडर वैल्यू, एमआरएफ, ट्रेंट। भाई साहब, वैल्यू अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू स्टॉक की कभी नहीं होती है, आपकी हमारी नजर में होती है। किसी को ट्रेंट 7200 रुपये में भी बहुत अच्छा लग रहा था, और किसी को 5000 में भी बहुत खराब लग रहा है। एमआरएफ किसी को 7000 में भी अच्छा नहीं लग रहा था, अब 14000, 1,40,000, मतलब 70,000 और 1,15,000 में भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैल्यू किसी चीज की भी फेयर इस मार्केट में नहीं होती है, हमारे आपके लिए होती है जो हम बोल देते हैं कि मेरे लिए या इसकी करंट सिचुएशन में ये फेयर वैल्यू है या ये ओवर वैल्यू है। आप देखिएगा कई बार एक ही स्टॉक की फॉरेन रिपोर्ट आती है, एक बोलता है बेच दो, एक बोलता है ले लो। 200 का स्टॉक है, लेने वाला बोलता है 250 हो जाएगा, बेचने वाला बोलता है 150 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी नजर से होगी, आपकी समझ से होगी। ये स्टॉक हो गए भाई साहब, आप लोगों का जवाब दे दिया। एक कोल इंडिया पर सवाल और है, वो किसका है? देखिए इसमें मेरे को नाम नहीं दिख रहा है, एक सवाल कोल इंडिया पर और था, मैं देख लेता हूँ कोल इंडिया ही था या मैं कुछ और देखा हूँ। हम्म, दिगंबर, दिगंबर जी का सवाल है कोल इंडिया पर। सर जी, कोल इंडिया भी अभी अगर हम बात करेंगे तो वही मार्च का लो बना करके, इसमें भी वही एक उछाल दिख रहा है। इसमें अगर मैं बहुत अच्छे से रेसिस्टेंस की बात करूं तो कोल इंडिया में 430, और अभी तो ये स्टॉक है 410 पे, 430 के जोन को अगर ये क्लियर करके बाहर चला जाता है तब इस स्टॉक में एक नई तेजी की चांस बन जाएगी। तो देखिए 430 को ये पार करता है कि नहीं। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से सवाल दे दिया, जितनी बातें आपको बता सकता था बता दिया। 2 अप्रैल का इंतजार कीजिए, खूब आराम से नए साल के आगमन का दोनों तरफ से स्वागत कीजिए, नवरात्रों का पर्व मनाइए। इस साल में जो भी गलतियां ऊंच नीच हुई है, सबकी अपने आप से माफी मांगिए। और जो मैं ऊपर की घटना बोल रहा था, पता नहीं पूरे यूट्यूब में और सब जगह भरा हुआ है कि कल 29 मार्च को एक तो शनि देव राशि बदलेंगे, 5-6 ग्रह एक लाइन में आएंगे, सीधे होंगे, आड़े होंगे। मैं इन सब चीजों को कुछ भी नहीं समझता हूँ, लेकिन बहुत हल्ला इनका है कि इन सब चीजों का पूरी दुनिया पे भी प्रभाव पड़ेगा और बाजार पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखिए, हर एस्ट्रोलॉजर अच्छा बुरा अपनी नजर से बनाएगा। आप लोगों का इसमें बिलीव हो
तो इस पर भी आप लोग नजर रख सकते हैं। अभी के लिए निफ्टी में ही मैं यही बात कर सकता हूँ, मेरे लिए दोबारा जब तक निफ्टी 480 और उसके बाद एक लेवल और दे देता हूँ 400, इसके नीचे नहीं जाती है तो ये करेक्शन नया शुरू नहीं होगा। और इस वीक का जो हाई बना है, ये बहुत अच्छा एक रेसिस्टेंस बन गया 870 का। तो अब आपके पास समझ लीजिए 900 से 400 की रेंज है। आज सब कुछ खत्म हो जाने दीजिए, पूरे वीक की नई एनालिसिस, मंथली एनालिसिस, क्वार्टरली एनालिसिस लेके आपके सामने फिर आऊंगा। फिर से यही बोल रहा हूँ, खूब आराम से दोनों रकम से, हिंदू नववर्ष, फिनेंशियल नववर्ष, इंग्लिश कैलेंडर का सबका स्वागत कीजिए। इस साल की गलतियों को 3 दिन में बैठ के विचार कीजिए, नहीं दोहराने का संकल्प लीजिए। 3 दिन मैं भी खूब आराम से रहना चाहता हूँ। आराम से मतलब खूब शांति में मैं रहता ही हूँ। अच्छे से और काम करना चाहूंगा, अगले साल की प्लानिंग करूंगा। इसके बीच में एक लाइव करने की चेष्टा जरूर करूंगा। धन्यवाद।